हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे गन में, जिसका भी लास्ट एपिसोड आया है, जिसका नाम है द बैनिश्ड कोर्ट मैजिशियन एम्स टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके स्टूडियो का नाम है गे कोकू और इसके डायरेक्टर है टकाहाशी कैन। इसका भी एपिसोड 12 आया है। तो देर ना करते मैं इसकी स्टोरी बताते हैं। स्टोरी चालू होती, ब्लेड मास्टर हार गया है। ग्रासिया ने उसको अपने बो के सामने रखा है और वो उन्हें टंजन को देने का फैसला लेता है। पर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें ओलिविया की बातों के आंसर देने होंगे। तब ब्लेड मास्टर कहानी बोलता है कि पहले वो और ओलिविया की माँ एक टीम में थे और ये लोग दोनों स्वॉर्ड मास्टर थे, पावरफुल थे और हर फाइट जीतते थे। पर उसकी माँ को एक तरह की हो गई बीमारी, जिसका नाम था टंजन सिंड्रोम, जिससे आदमी मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। और शो होता है कि ब्लेड मास्टर ने उसे मार दिया था और उसे थोड़ा रिग्रेट था इस बात का कि उसने मार दिया। इसलिए उसने ओलिविया को अपने साथ रखा था, ट्रेन किया था कि वो ताकतवर ब्लेड मास्टर बन जाए, वो भी और सबसे ताकतवर हो जाए। ये सुन के ओलिविया बहुत शौक होती है, पर इतना भी वो रोती कुछ नहीं है और उससे कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि अब मेरे दोस्त हैं और वो मेरे साथ है। उसी बीच गिल्ड मास्टर की एंट्री होती है और वो ब्लेड मास्टर से कहता है हम तुम्हें लेके जाएंगे। ब्लेड मास्टर जाने से पहले हीरो से पूछता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी माँ के मौत के बारे में मालूम हो जाए तो तुम क्या फैसले लोगे। और फिर ब्लेड मास्टर वहां से चला जाता है गिल्ड मास्टर के साथ कैद होके। फिर वहां फैसला हो रहा होता है कि डंजन कोर कौन लेगा। थोड़ी बहस के बाद यह फैसला होता है क्योंकि हीरो की टीम ने ब्लेड मास्टर को हराया है तो डंजन कोर उन्हीं लोगों का होगा। तब ये शो होता है कि योरोहा सच में है सीकर, जो जिसके हाथ में जैसे ही आती है टंजन कोर, उसे एक सीन शो होता है कि उसे बाकी के टंजन कोर भी ढूंढने होंगे जिससे उनकी विश पूरी हो पाए, और वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन होता है यूरोहा जाग गई है और जा रही है हमारे हीरो को करने किस। तभी उसे एहसास होता है सब लोग आस पास है और वो बहुत वियर्ड या बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है और हीरो भी जाग जाता है। फिर उनकी आपस में बात होती है और उन लोग फैसला लेते हैं कि अब वो बाकी की टंजन कोर को ढूंढेंगे और जाते हैं गिल्ड में, जहां उन्हें मालूम होता है एक तरह का टूर्नामेंट हो रहा है, फायर नाइट टूर्नामेंट। वो लोग वहां जाने का फैसला लेते हैं। पर उससे पहले ये शो होता है हीरो अब मैजिक यूज कर नहीं पाएगा, इसलिए हीरो अब स्वॉर्ड स्किल सीखने का फैसला लेता है और उसके बाद उन लोग जाते हैं दूसरे शहर और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड जितना मुझे बोरिंग मेरा मानना था होगा वो नहीं था, क्योंकि इसमें ब्लेड मास्टर की स्टोरी शो हुई है जो मुझे सबसे फालतू फील हुई। क्योंकि मुझे सबसे फालतू चीज़ यही फील होती जब बैड गाय की एक बैक स्टोरी रखते कि वो बैड गाय असल में नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति। तो ये चीज़ मुझे सबसे फालतू फील हुई। और इसमें एक चीज थोड़ा और आपको वियर्ड होती कि हमारा हीरो अपनी माँ के पास्ट के बारे में उस ब्लेड मास्टर से हल्का सा भी नहीं पूछता, क्योंकि इसमें ऐसा होना चाहिए था कि हीरो को कम से कम थोड़े क्वेश्चन तो पूछने चाहिए थे, चाहे ब्लेड मास्टर उसका आंसर ना देता, पर एटलीस्ट शो होता है कि वो अपने मम्मा के बारे में सोचता है। पर इसमें जब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता तो बहुत ही वियर्ड फील होता है। पर इसमें जो उन्होंने एक आगे की कहानी रखी है कि हीरो अब मैजिक यूज
कर नहीं पाएगा, ये देखना होगा ये हमेशा के लिए है, पर इसमें चांस ज़्यादा है कि ये हमेशा के लिए नहीं होगा। इसमें जो लास्ट तक कहानी आई है, इसमें इन्होंने लास्ट तक कहानी आते आते उसको खास या इतना उसमें डाल दिया है सस्पेंस की आप जानना चाहते आगे क्या होगा। ऐसा मैंने देखा, मुझे लगा यार सीजन 2 फास्ट आना चाहिए, क्योंकि कहानी जैसे इन्होंने लास्ट तक लेते लेते जहाँ डाल दी, उन लोग दूसरे शहर पहुंच गए, हीरो के पास अब नहीं है उसका जादू या मैजिक, और अब वो सीखेगा स्वॉर्ड स्किल। तो कैसे सीखेगा, कहाँ सीखेगा और क्या क्या सीखेगा, कौन सी स्किल उसको प्राप्त होंगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। पर हमें उसके लिए मेरे ख्याल से 1 साल का तो वेट रहेगा ही। और ये जो एपिसोड 12 था, इसमें खास क्या था कि अभी इन्हें ये नहीं मालूम हुआ सीकर की पावर कैसे यूज होती, क्योंकि डंजन कोर का एक बार यूज होता, दूसरी बार नहीं हो पाता। तो ये जानना होगा। इसमें एक चीज अच्छा था, जो मैं कहानी से सोच रहा था वो बहुत सी चीजें नहीं हुई। जैसे कि जब इन लोग बात कर रहे होते कि हमने ढूंढ लिया है द सीकर को, तो मुझे उम्मीद थी क्या पता योरोहा ना हो, हीरो हो जो हमेशा होता है, पर इसमें शो हुआ नहीं नहीं योरोहा ही है। तो ये ठीक था। और इसमें हीरो को जब पहला एपिसोड आया था, हीरो को जितना जीनियस शो हुआ था, लास्ट में आते थे शो हुआ हीरो इतना भी खास जीनियस नहीं है। तो ये कहानी जो हम लोग के साथ खेल रही थी, जो अब हमें उम्मीद रहती थी ये होगा एपिसोड से ये होगा, वो लास्ट तक आते आते उन्होंने पूरा चेंज मार दिया। और और ये जो एपिसोड 12 लेके आए हैं, ये एक तरह से मैं कहूँगा इस पूरा जो वो आया है सीजन, सबसे एपिसोड है बेस्ट। चाहे इसमें फाइट सीन नहीं और कुछ भी नहीं, पर कहानी के बारे में बात होती है। और जैसे ये सीजन 2 का इन्होंने बेस किया है सेट, ऐसा फील होता है कि ये एपिसोड के बाद आपको सीजन 2 देखना ही होगा। और इसमें कुछ ना होने के बावजूद भी आपको कभी बोर फील नहीं होता। 20 मिनट बहुत फास्ट बीत जाते, ये बहुत अच्छा। अगर मैं इस पूरे सीजन को रेट करूं, 10 में से 5 दूंगा मैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ मैंने इस एपिसोड की बहुत तारीफ की, पर अगर आप पहले से लास्ट तक आए तो बहुत ही कहानी थी बोरिंग। मतलब कि जो जो हम चाहते थे हीरो को ऐसा होना चाहिए, तो हीरो वैसा नहीं था। और दूसरा ये था कि हीरो में बहुत सी खामियां शो हुई हैं, और इन लोग कहानी को सही से लेके नहीं गए हैं बिल्कुल भी। पर एपिसोड 12 के बाद जो उन्होंने एक तरह का स्टैंप मारा है कि अगला सीजन बहुत अच्छा होगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैंने इसे 5 रेट किया है। तो मैं इसी के साथ ही रिव्यू खत्म करता हूँ। बाय बाय।